हेलो बच्चों, आज हम पेडागोजी और मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और मैथमेटिक्स, उसको ही हम आगे लेके चलेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट डे भी हमने डिस्कस किया था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो एक प्लान्ड प्रोसेस होती है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और जो हमारे जो स्कूल लेवल पर जितने भी विषय होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उनके कुछ ना कुछ एक निर्धारित लक्ष्य है। मतलब उनका स्वरूप क्या होता है, कई बार व्यापक होता है। जो जिनका स्वरूप व्यापक होता है उनको हम क्या कहते हैं, एम्स कहते हैं। उनको हम गोल भी कह देते हैं। और इन्हीं गोल्स की आधारशिला पर, इन्हीं गोल्स की बेसिस पर जो हमारा पूरा जो हमारा शिक्षा का ढांचा है वो क्या होता है, तैयार होता है। और इसी ढांचे के इर्द गिर्द जितनी भी हमारी टीचिंग वर्क है वो किया जाता है। और किसी भी सब्जेक्ट के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय हम क्या देखते हैं, मतलब किसी भी विषय के जो लक्ष्य हैं वो कैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए उस राष्ट्र के या जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं या किसी भी देश में जो भी व्यक्ति जहाँ रहता है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए उस राष्ट्र की और उस समाज की आवश्यकताएं क्या है और उनके रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ की परंपराएं क्या हैं, विषय की प्रकृति क्या है, उसके मूल्य क्या है, उनको ध्यान में रखकर ही सारे के सारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हर विषय के बनाए जाते हैं। जहां तक हमने लास्ट एम्स के बारे में डिस्कस किया था, जो लक्ष्यों की जो स्वभाव है, उनका नेचर क्या है, वह है क्या है, अप्रत्यक्ष है। लक्ष्यों का नेचर कैसा है, अप्रत्यक्ष है, व्यापक है, दीर्घकालीन है, व्यक्तिनिष्ठ है। मतलब ये प्रत्यक्ष नहीं है, व्यापक यानी कि ये वाइड है, दीर्घकालीन मतलब उनको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है। सब्जेक्टिविटी है उसके नेचर में, तो वो हमने एम के बारे में डिस्कस किया था। ये जो एम्स हैं ये क्या होते हैं, एक आइडियल्स की तरह होते हैं। एम क्या होते हैं, एक आइडियल्स, आदर्श की भांति होते हैं एम्स। जनरल एम की जो बात कर रहे हैं हम, जनरल एम जो हैं उनकी व्यापक प्रकृति होने के कारण, मतलब जो इनकी जो ये नेचर होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे मतलब इनको पूरे के पूरे हम इनको अचीव नहीं कर पाते। मतलब इनका कार्यक्षेत्र क्या है, व्यापक है, दीर्घकालीन है, जिस कारण ये पूरे के पूरे हम इनको प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स और जनरल ऑब्जेक्टिव को हम लेके आते हैं। मतलब जो गोल्स हैं, जो व्यापक जो लक्ष्य हमारे, वो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही वो क्या होते हैं, हम उनको अचीव कर पाते हैं। मतलब कहने का जो विशिष्ट जो उद्देश्य है या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, वे एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम जो हमारे बड़े लक्ष्य हैं, जो हमारे बड़े गोल हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, हमको प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं। और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास भी दो तरह के होते हैं। एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिनको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं। मतलब कहने का है कि जनरल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर विच आर ब्रॉडर रिलेटेड टू स्कूल एंड मैनेजमेंट। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास, रिलेटेड टू किससे रिलेटेड होते हैं, वो स्कूल एंड एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। और जब हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो ये क्लासरूम एक्टिविटीज या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हम इनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं। परंतु अब हम जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग और मैथमेटिक्स की, उसकी बात हम कर लेते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स की मतलब पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा माध्यमिक स्तर है, जो निम्न माध्यमिक स्तर है या उच्च माध्यमिक स्तर है, जिसको हम मिडिल लेवल है, हाई लेवल स्कूल भी कहते हैं, तो उस लेवल पर क्या मैथमेटिक्स के जनरल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो इस तरह से है। नंबर 1, छात्रों को गणित से संबंधित जितनी भी हमारे पास शब्दावलियां होती हैं, संकेत होते हैं, उनके संप्रत्यय होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, संक्रियाओं आदि की जानकारी ले लेना और उनको समझने योग्य बनाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब कहने का है कि प्रिंसिपल, लॉज, टर्म, जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स रिलेटेड,
उनकी बच्चों को जानकारी हो पाना और उनको समझने में सक्षम हो जाना, ये सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास बन जाता है। फिर नंबर 2 पर आता है छात्रों को गणित से संबंधित विभिन्न कौशल, जो मतलब जो विभिन्न मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं, जैसे कि ड्राइंग स्किल हो गया हमारे पास, एल्जेब्रिक स्किल हो गया, ड्राइंग स्किल, एल्जेब्रिक स्किल, इंटरप्रिटेशन स्किल, ऑर्गेनाइजिंग डाटा स्किल, डिड्यूसिंग, इस तरह की जो मैथमेटिकल स्किल हैं वो सारी की सारी बच्चे में क्या हो डेवलप हो सके, ये क्या हो जाता है, इसका भी एक सामान्य उद्देश्य बन जाता है। फिर आता है नंबर 3, छात्रों को जीवन की व्यवहारिक जो समस्याएं होती हैं उनमें गणित का ज्ञान को लेना तथा उनके कौशलों को अच्छी तरह से उनके कौशलों का प्रयोग कर पाना। मतलब जो व्यवहारिक जीवन है, जो दैनिक जीवन है, जो यूटिलिटेरियन एम जिसकी हमने कल डिस्कस किया था, मतलब मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे के जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनमें क्या होता है, वो यूज होता है। तो इसलिए जितने भी मैथमेटिकल स्किल्स हैं उनको अपनी व्यवहारिक समस्याओं में उनका उपयोग करना और अच्छी तरह से उनको कुशलता से उनका उपयोग करना, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। फिर आता है नंबर 4, छात्रों में विश्लेषण, एनालिसिस, सोचने समझने की और कारण बताने की तथा तर्क करने की, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की योग्यताओं का विकास करना। मतलब क्या है, एनालिसिस, तर्क वितर्क, सोचने समझने, कारण बताने, जिसको हम काज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल जो होता है हमारे पास, उससे रिलेटेड ये सारे की सारे जो मतलब बच्चे में इस तरह की योग्यताओं का विकास कर पाना, ये भी क्या बन जाता है, इसका एक सामान्य उद्देश्य बन जाता है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, गणित की प्रतियोगिताएं। तरह तरह की गणित के क्लब होते हैं, मैथमेटिकल क्लब होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनमें बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ये भी क्या बन जाता है, इसका एक लक्ष्य बन जाता है नंबर 5। और नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो ये है कि छात्रों में गणित के ज्ञान का समस्या समाधान, जो दैनिक जीवन से रिलेटेड इनकी जो प्रॉब्लम आती हैं वो समस्या समाधान करने में उनकी योग्यता का विकास कर पाना, ये भी एक इसका जनरल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे में मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इतना उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से जो भी उनके दैनिक जीवन में या डे बाय डे रूटीन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से हल कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का क्या करना, बच्चों में विकास करना, ये भी क्या बन जाता है, इसका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर आता है हमारे पास नंबर 7, छात्रों को गणित का जितना भी ज्ञान है उसको अन्य क्षेत्रों की तरफ ले जाना। मतलब रिलेशनशिप ऑफ मैथ विद, जिसकी बात करते हैं हम अदर सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिकल नॉलेज को कैसे हम दूसरे विषय में लेके जाएं, वो भी क्या बन जाता है, इसका एक जनरल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर आता है हमारे पास तो में ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का विकास करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, खोजपूर्ण आदतों का निर्माण करना, ये भी क्या बन जाता है, इसका एक सामान्य उद्देश्य बन जाता है। फिर आता है छात्रों को गणित का ज्ञान कराकर उनको विभिन्न जो व्यवसाय होते हैं, तकनीकी व्यवसाय होते हैं, उनके लिए बच्चों को तैयार करना, ये बन जाता है इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर आता है छात्रों को गणित के महान गणितज्ञ जितने भी हुए हैं हमारे पास, या जो गणित का योगदान है हमारी साइंस एंड डेवलपमेंट में, या जो हमारे कल्चरल डेवलपमेंट में मैथमेटिक्स का जो योगदान है उसकी एप्रिसिएशन से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये क्या है, जनरल टाइप के हैं। मतलब इनको भी हम ऐसे डायरेक्ट अचीव नहीं कर पाते, तो इनको अचीव करने के लिए हमें फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो ये जनरल ऑब्जेक्टिव भी हैं ये भी क्या है, सामान्य है। इनको प्राप्त करने के लिए हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है। इनको बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य या फिर बोलते हैं अनुदेशनात्मक
लक्ष्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य इनको कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के दौरान हम इनको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। और हम क्या देखते हैं, अभी बच्चे के व्यवहार में या बिहेवियर में, बच्चे के बिहेवियर में हम चेंज देखते हैं और इसलिए हम इनको बिहेवियर ऑब्जेक्टिव भी इनको हम बोल देते हैं। मतलब व्यवहारात्मक उद्देश्य, मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम व्यवहारात्मक उद्देश्य इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे के व्यवहार हम परिवर्तन चाहते हैं या परिवर्तन देखते हैं। किसी ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में अगर बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव हो पाया है। तो उस स्थिति में उनको व्यवहारात्मक उद्देश्य उनको हम कह देते हैं। और जो व्यवहारात्मक उद्देश्यों की जो शब्दावली है या टैक्सोनॉमी है, उसको क्लासिफिकेशन है, वो किसने दी थी, सबसे पहले ब्लूम्स ने दी थी। और उन्होंने 3 डोमेन के बारे में बात की, मतलब 3 पक्षों के, बच्चों के 3 पक्ष के बारे में, 3 डोमेन के बारे में उन्होंने बात की है, जिसमें फर्स्ट डोमेन कॉग्निटिव डोमेन है, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। कॉग्निटिव मीन्स बौद्धिक, अफेक्टिव मीन भावनात्मक और साइकोमोटर मतलब शारीरिक क्रियाओं संबंधी या क्रियात्मक संबंधित पक्ष जो बच्चे का है उससे संबंधित इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए थे, जिसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं। तो उसने पूरे के पूरे जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लासिफाई किया था और उन्होंने कहा था कि जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बिहेवियरल टर्म में होंगे, व्यवहारात्मक शब्दावली में वो लिखे जाने चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, जिसको कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को वो क्लासिफाई कैसे किया जाता है उसके बारे में उन्होंने बताया है 3 डोमेन के अंडर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।